हमारे घर का आंगन बड़ा था, लेकिन उससे भी बड़ा था मेरा शरारतों का खजाना। स्कूल से आते ही मैं सीधे बैग फेंककर दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने भाग जाता। कभी पड़ोसी की खिड़की का शीशा तोड़ देता, तो कभी दूध वाले की घंटी छिपा देता। पापा गुस्सा होते, मम्मी समझाती, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कहते, ये बच्चा तो बड़ा होकर न जाने क्या बनेगा। पर किसी ने ये नहीं सोचा था कि मेरा रवैया बदलने का असली जादू दादी की कहानियों में छिपा था। एक शाम खेलते खेलते मेरी पैंट फट गई। मम्मी ने कहा, कल सिलाई वाला काम करेगा, आज ऐसे ही रहो। पर दादी ने मुझे पास बुलाया और मुस्कुराकर बोली, जानते हो लड्डू राम की कहानी? मैंने सिर हिलाया। दादी शुरू हुई, लड्डू राम नाम का एक लड़का था, जिसे बस मिठाई चाहिए होती थी, काम धाम कुछ नहीं। एक दिन उसके गांव में मेलों का मौसम आया, पर उसकी माँ ने कहा, जिम्मेदारी निभाओ तब मेले जाओ। लड्डू राम को बहुत गुस्सा आया, पर उसने अपने छोटे भाई को स्कूल छोड़ना, घर में पानी भरना और बगीचे में पौधों को पानी देना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसे मजा आने लगा। जब मेले का दिन आया तो माँ ने कहा, आज तुम्हारे हाथों की मेहनत तुम्हें मेले ले गई। मैंने कहानी सुनकर हंसते हुए कहा, तो क्या मैं जिम्मेदार बन जाऊं तो मुझे भी मेला मिलेगा? दादी ने आंख झपकाई। मेहनत का मेला हर रोज खुला रहता है। उस दिन पहली बार मैंने अपना बैग खुद ठीक से रखा। दादी ने कहा, आज कहानी नहीं, आज तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। उन्होंने एक ब्रेड का टुकड़ा जमीन पर रखा। कुछ ही देर में छोटी छोटी चींटियां आ गईं। मैंने पूछा, इनमें क्या खास? दादी बोली, ये अपने वजन से कई गुना ज्यादा चीज उठाती हैं और कभी शिकायत नहीं करती। तुम्हारा होमवर्क अभी भी अधूरा पड़ा है। उस शाम हैरानी से मैंने होमवर्क पूरा कर दिया। मम्मी ने कहा, आज धूप तो नहीं लगी तुम्हें? मैंने शर्मा कर कहा, चींटियों ने सिखाया है। दादी ने अगली कहानी सुनाई। एक नटखट बालक हर दिन बरगद को पत्थर मारता था। पेड़ कुछ नहीं कहता। एक दिन हवा तेज हुई और उसकी छत उड़ी। उस लड़के ने बरगद के तने के पास शरण ली। बरगद ने पत्तों से उसे ढक लिया। तभी लड़के को समझ आया, जिस पर पत्थर मारते हो वही कभी तुम्हारी छत बन सकता है। उस दिन से लड़का लोगों की निंदा छोड़कर मदद करना सीख गया। कहानी खत्म हुई और अगले दिन मैंने पहली बार पड़ोसी के टूटे गमले में मिट्टी भरकर पौधा ठीक किया। वही पड़ोसी जिसकी खिड़की मैंने तोड़ी थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तू बदल रहा है बेटा। मैंने एक पतंग बनाई, पर उड़ नहीं पा रही थी। गुस्से में पतंग फाड़ने ही वाला था कि दादी ने कहा, कहानी सुनोगे या फाड़ दोगे? फिर उन्होंने सुनाया, एक लड़का अपना सपना अधूरा छोड़ देता। क्यों? क्योंकि पहली बार कोशिश में वो गिर जाता। पर उसकी दादी ने कहा, सपनों की डोर बार बार बांधो, क्योंकि असली उड़ान कई चोटों के बाद मिलती है। लड़के ने कोशिश की और एक दिन उसकी पतंग सबसे ऊंची गई। कहानी खत्म होते ही मैंने पतंग की डोर ठीक से बांधी और सच में इस बार पतंग आकाश में नाचने लगी। मैंने पहली बार महसूस किया, हार मानना आसान है, पर जीत महसूस करना सुंदर। एक दिन दादी को हल्का बुखार था, सबके पास काम था और किसी ने दवा नहीं दी। मैं दौड़कर पानी लाया, दवा दी और उनके लिए गरम दलिया बनाया। दादी ने धीरे से मेरा सिर सहलाया। कहानियां सुन सुन के नहीं, उन्हें जीने से रवैया बदलता है। उस रात मैं चुपचाप सोचता रहा। पहले मैं सिर्फ अपनी दुनिया में था, आज दादी की दुनिया मेरी बन गई है। स्कूल में वक्त पर प्रोजेक्ट जमा न करने पर पहले मुझे डांट मिलती थी, लेकिन इस बार मैंने पूरा मेहनत से बनाया। जब मुझे पहली बार सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट का सर्टिफिकेट मिला तो मैं सीधे दादी के पास भागा। बोला, दादी, ये मेरी पहली जीत है। दादी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, ये तुम्हारा पहला कदम है। जीत तो तब होगी जब तुम किसी और को भी आगे बढ़ने की वजह बनोगे। उनकी बातें मेरे दिल में उतर गईं। मैंने दो दोस्तों की पढ़ाई में मदद की और महसूस किया, बदलाव सिर्फ खुद तक सीमित नहीं होना चाहिए। जादू कहानियों में नहीं, सोच में था। आज जब मैं आईने में खुद को देखता हूँ तो नटखट बच्चा अब भी है, मगर उसके साथ जिम्मेदारी की चमक भी है। और हर शाम दादी की गोद में बैठकर मैं कहता हूँ, दादी, आज कौन सी कहानी? वो मुस्कुराकर जवाब देती, अब तुम्हारी कहानी, क्योंकि तुम बदल रहे हो। मैं समझ गया, कहानियां सिर्फ सुनने की चीज नहीं, जीने की सीख देती है। और मेरा रवैया, वो बदल चुका है, क्योंकि दादी की कहानियां जादू नहीं, जीवन थी। कहानी की सीख, बदलाव कभी जोर से नहीं आता, धीरे धीरे कहानियों, अनुभवों और जिम्मेदारी के एहसास से दिल में उतरता है।